हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में हम लोग उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ताओं को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए आज का यह क्लास शुरू करते हैं और जानते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को प्रदान किए गए विभिन्न अधिकारों के बारे में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में उपभोक्ताओं को दिए गए अधिकार। सरकार ने उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 6 के अंतर्गत 6 प्रकार के अधिकार प्रदान किए हैं, जिनका प्रयोग करके उपभोक्ता अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं। ये 6 अधिकार इस प्रकार से हैं। पहला, सुरक्षा का अधिकार, द राइट टू सेफ्टी। दूसरा, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। तीसरा, चयन करने का अधिकार, द राइट टू अ चॉइस। चौथा, सुने जाने का अधिकार, द राइट टू बी हियर्ड। पांचवा, उपचार का अधिकार, द राइट टू बी रिड्रेस्ड। छठा, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, द राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो आगे हम इन सभी अधिकारों को एक एक करके डिटेल में जानते हैं। पहला है सुरक्षा का अधिकार, द राइट टू सेफ्टी। सुरक्षा का अधिकार उपभोक्ताओं को उन सभी प्रकार के वस्तुओं के विपणन से सुरक्षा प्रदान करती है जो उनके स्वास्थ्य एवं जीवन के लिए हानिकारक है, जैसे प्रेशर कुकर, गैस सिलेंडर, वस्तुओं में खतरनाक रसायन की मिलावट से उत्पन्न खतरा, वस्तुओं में खतरनाक रसायन की मिलावट से उत्पन्न खतरा आदि। इस प्रकार वस्तुओं से उत्पन्न हानि के विरुद्ध कड़ी सजा निर्धारित है और इसके लिए कोई समझौता भी स्वीकार्य नहीं है। इसका अर्थ यह है कि सुरक्षा के अधिकार के अंतर्गत उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य एवं जीवन को सुरक्षा प्रदान की गई है। कुछ वस्तुओं जैसे प्रेशर कुकर, गैस सिलेंडर, वस्तुओं में रसायन की मिलावट करके विक्रेता द्वारा जो उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य एवं जीवन के साथ खिलवाड़ की जाती है, उससे इस अधिकार के अंतर्गत उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान की गई है। अब उपभोक्ता इस प्रकार की किसी भी घटना के लिए अपने विक्रेता के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा कर सकते हैं। तो इस प्रकार सुरक्षा का अधिकार उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा पर बल देता है। दूसरा अधिकार है सूचना प्राप्त करने का अधिकार, द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। इस अधिकार के अंतर्गत उपभोक्ताओं को किसी वस्तु या सेवा के क्रय से पहले उसके बारे में विक्रेता से संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है, जैसे वस्तु की किस्म, मूल्य, उपयोग विधि, नाप तौल आदि से संबंधित सूचनाएं। इन सूचनाओं को प्राप्त कर ही कोई उपभोक्ता वस्तु या सेवा के क्रय संबंधी निर्णय लेते हैं। विक्रेता द्वारा यदि कोई गलत सूचना उपभोक्ता को दी जाती है तो उसके लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत भी सजा निर्धारित है। इसका अर्थ यह है कि इस अधिकार के अंतर्गत उपभोक्ताओं को किसी भी वस्तु या सेवा के क्रय करने से पहले यह अधिकार दिया गया है कि वह उस वस्तु या सेवा के संबंध में संपूर्ण जानकारी उस विक्रेता से प्राप्त करे और अपने क्रय संबंधी निर्णय ले पाए कि उसे वह वस्तु क्रय करना है या नहीं करना है। यदि विक्रेता उस वस्तु के संबंध में जानकारी देने समय कोई गलत सूचना या जानकारी प्रदान करता है तो इस अधिनियम में इसके लिए भी सजा निर्धारित की गई है। इस प्रकार इस अधिकार के अंतर्गत उपभोक्ताओं को वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय से पहले उसके संबंध में संपूर्ण एवं सही जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तीसरा अधिकार है चयन करने का अधिकार, द राइट टू अ चॉइस। चयन करने का अधिकार के अंतर्गत उपभोक्ताओं को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं में से उपभोक्ता अपनी पसंद एवं आवश्यकता की वस्तु एवं सेवा का चयन कर सकता है। इस अधिकार के अंतर्गत उसे वस्तुओं एवं सेवाओं को चयन करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। विक्रेता द्वारा किसी भी वस्तु या सेवा को क्रय करने हेतु उपभोक्ता को बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि चयन करने के अधिकार के अंतर्गत उपभोक्ताओं को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि उसके सामने जितने भी ऑप्शंस है, उसके सामने जितनी भी प्रकार की वस्तु एवं सेवाएं हैं, वह अपने पसंद की वस्तु एवं सेवाओं का चयन कर सकता है और चयन करने के लिए वह स्वतंत्र है। विक्रेता किसी भी तरह से उसे किसी भी वस्तु को क्रय करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार इस अधिकार के अंतर्गत उपभोक्ता अपने मनपसंद की वस्तु चयन करके क्रय कर सकता है। चौथा अधिकार है सुने जाने का अधिकार, द राइट टू बी हियर्ड।
इस अधिकार के अंतर्गत उपभोक्ताओं को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि उनके हितों को प्रभावित होने पर उनकी शिकायतों की सुनवाई हो। अर्थात इस अधिकार के द्वारा उपभोक्ताओं को शिकायत करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसका अर्थ यह है कि यदि उपभोक्ता को विक्रेता के प्रति कोई शिकायत करनी हो तो उसके शिकायत की सुनवाई होगी और इस अधिकार के द्वारा उपभोक्ताओं को विक्रेताओं के प्रति शिकायत करने का अधिकार प्रदान किया गया है। पांचवा है उपचार का अधिकार, द राइट टू बी रिड्रेस्ड। यह अधिकार उपभोक्ताओं को विक्रेता के अनुचित व्यवहारों के विरुद्ध उचित एवं न्यायपूर्ण क्षतिपूर्ति प्रदान करती है। इस अधिकार के तहत उपभोक्ता न्यायालय की शरण लेकर अनुचित व्यवहार एवं अनैतिक शोषण से मुक्त हो सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि उपचार के अधिकार के अंतर्गत विक्रेताओं के अनुचित व्यवहार के प्रति उपभोक्ता न्यायालय की शरण ले सकते हैं, न्यायालय में शिकायत कर सकते हैं और उचित एवं न्यायपूर्ण क्षतिपूर्ति पा सकते हैं और उनके शोषण से मुक्त हो सकते हैं। छठा और अंतिम अधिकार है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, द राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। इस अधिकार के अंतर्गत उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की जानकारी देना एवं उन्हें शिक्षित करना है। इसके लिए उन्हें समय समय पर सरकारी एवं गैर सरकारी माध्यमों द्वारा शिक्षित भी किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि इस अधिकार के अंतर्गत उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में अवेयर किया जाता है, जागरूक किया जाता है, ताकि उन्हें अपने अधिकारों की सही से जानकारी हो और वे वस्तुओं के क्रय के संबंध में अपनी इस जानकारी का प्रयोग कर सके और दूसरों को भी उनके अधिकारों के बारे में जागरूक कर सके। और इसके लिए सरकारी एवं गैर सरकारी विभिन्न माध्यमों से समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम एवं योजनाओं के द्वारा उपभोक्ताओं को शिक्षित भी किया जाता है। तो इस प्रकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ताओं को ये 6 प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं जो उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करती है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हम लोगों ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ताओं को जो 6 प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं उनके बारे में जाना। तो यदि आप लोगों को आज का यह वीडियो जरा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो, तो आप इसे जरूर लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।